नमस्कार दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कांगड़ा में, चंबा में, कुल्लू में या शिमला में। सही आंसर है ऑप्शन बी, चंबा में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश भारत में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन हैं 10वें स्थान पर, 19वें स्थान पर, 17वें स्थान पर या 24वें स्थान पर। सही आंसर है ऑप्शन सी, 17वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, शिमला को उत्तराखंड से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन हैं तामसर दर्रा, चांसल दर्रा, कुगती दर्रा या साच दर्रा। सही आंसर है ऑप्शन बी, चांसल दर्रा। अगला प्रश्न है, देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश में आता है? ऑप्शन है 0.5%, 2.7%, 1.7% या 3.9%। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1.7%। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन है पहाड़ी, हिंदी, संथाली या चंबयाली। सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कौन सा मंदिर अपनी धुरी पर घूमने के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन हैं ज्वालाजी, चामुंडा मंदिर, हिडिंबा मंदिर या साक्षी मंदिर। सही आंसर है ऑप्शन डी, साक्षी मंदिर। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट करके उसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, देश की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश में आता है? ऑप्शन हैं 0.57%, 0.91%, 0.75% या 0.39%। सही आंसर है ऑप्शन ए, 0.57%। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी का उद्गम किस दर्रे से होता है? ऑप्शन हैं चंबा घाटी से, धौलाधार से, रोहतांग दर्रे से या बारालाचा दर्रे से। सही आंसर है ऑप्शन डी, बारालाचा दर्रे से। अगला प्रश्न है, किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन हैं बड़ा शिगड़ी, बड़ा भंगाल, रोहतांग या दुधौन ग्लेशियर से। सही आंसर है ऑप्शन बी, बड़ा भंगाल ग्लेशियर से। अगला प्रश्न है, मुगल शासक अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन था? ऑप्शन हैं विजय वर्मन, प्रताप सिंह वर्मन, उमेद सिंह या पृथ्वी सिंह। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रताप सिंह वर्मन। अगला प्रश्न है, शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था? ऑप्शन हैं सोमनाथ, चौधरी शमशेर सिंह, राजकुमारी अमृत कौर या बाबा काशी राम। सही आंसर है ऑप्शन सी, राजकुमारी अमृत कौर ने। अगला प्रश्न है, किसने आजादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध खाई थी? ऑप्शन हैं दुर्गा सिंह, पंडित पद्मदेव, बाबा काशीराम या भागमल सोठा। सही आंसर है ऑप्शन सी, बाबा काशी राम ने। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है? ऑप्शन है चूड़ चांदनी, चांसल चोटी, हाटू चोटी या शाली। सही आंसर है ऑप्शन ए, चूड़ चांदनी। अगला प्रश्न है, लियो पार्जिल और शिल्ला चोटियां किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन हैं कुल्लू में, किन्नौर में, लाहौल स्पीति में या चंबा में। सही आंसर है ऑप्शन बी, किन्नौर में। अगला प्रश्न है, किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? ऑप्शन हैं मोरंग, हरिब्बा, सांगला या कानम। सही आंसर है ऑप्शन सी, सांगला। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चंद्रकूप झील स्थित है? ऑप्शन हैं लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू या चंबा में। सही आंसर है ऑप्शन डी, चंबा में। अगला प्रश्न है, किसने 1948 ईस्वी में सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन हैं भागमल सोठा, पंडित पद्मदेव, सूरज सिंह वेदी या शिवानंद रामोल। सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित पद्मदेव ने। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? ऑप्शन हैं 1988 में, 1990 में, 1992 में या 1998 में। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1992 में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हैं
करम सिंह, जयवंत राम, कौल सिंह या गंगूराम मुसाफिर। सही आंसर है ऑप्शन बी, जयवंत राम। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव कौन थे? ऑप्शन है NC नंदी, जयवंत राम, रामलाल या चिरंजी लाल वर्मा। सही आंसर है ऑप्शन में NC नंदी। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है नेकचंद, एडवर्ड बेकर, खुशवंत सिंह या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन है नेकचंद ने। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद में, श्रीनगर में, देहरादून में या बंगलुरु में। सही आंसर है ऑप्शन डी, बंगलुरु में। अगला प्रश्न है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम या मणिपुर। सही आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? ऑप्शन है 15 भाषाएं, 20 भाषाएं, 22 भाषाएं या 28 भाषाएं। सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? ऑप्शन है वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध या पावर। सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर या हाइग्रोमीटर का। सही आंसर है ऑप्शन बी, बैरोमीटर का। अगला प्रश्न है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जनवरी, 15 जनवरी, 30 जनवरी या 9 जनवरी को। सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 जनवरी को। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? ऑप्शन है वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा या तुलसीदास। सही आंसर है ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा ने। अगला प्रश्न है, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है संगीत से, साहित्य से, खेलकूद से या कला एवं संस्कृति से। सही आंसर है ऑप्शन सी, खेलकूद से। अगला प्रश्न है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? ऑप्शन है भौतिकी, साहित्य, औषधि विज्ञान या रसायन विज्ञान से। सही आंसर है ऑप्शन बी, साहित्य से। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन है 5:3, 3:2, 2:3 या 3:4। सही आंसर है ऑप्शन बी, 3:2। अगला प्रश्न है, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है व्यापार शेष, द्विपक्षीय व्यापार, व्यापार परिमाण या बहुपक्षीय व्यापार। सही आंसर है ऑप्शन बी, द्विपक्षीय व्यापार। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन है दूसरी, पहली, 7वीं या चौथी। सही आंसर है ऑप्शन ए, दूसरी। अगला प्रश्न है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या भारत सरकार। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, अरबी या फारसी। सही आंसर है ऑप्शन डी, फारसी। अगला प्रश्न है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में या बड़ौदा में। सही आंसर है ऑप्शन सी, हम्पी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मौर्य काल को, राजपूत काल को, चोल काल को या गुप्त काल को। सही आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त काल को। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन है हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क। सही आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क के। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है KM मुंशी, GV मावलंकर, सरोजिनी नायडू या राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर है ऑप्शन डी, GV मावलंकर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, स्पीकर,
डिप्टी स्पीकर या राष्ट्रपति? सही आंसर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।